बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक और हमेशा की तरह दिल से दुआएं करती हूँ सबके लिए, अपने लिए। अल्लाह पाक हम सबको अच्छी सेहत उसी के साथ ज़िंदगी दे, हर परेशानी, हर बीमारी, हर बुरे वक्त से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज शाम को है ना, ये सदफ़ के यहाँ से आए थे ये दही बल्ले, और उसके साथ जो है ना ये पाए। तो अभी मौसम सही हो गया ना, तो भी पाए अच्छे लगे हैं खाने में, क्योंकि इससे पहले अभी बड़ी गर्मी हो रही थी। तो पाए का नाम सुन के ये ना और गर्मी लग रही थी। तो पाए जो है ना वो ज़्यादातर अच्छे मौसम में ये ना अच्छे लगते हैं। तो काफ़ी सारा सालन था, मैंने कहा चलो जो है ना बाज़ार से चपाती मंगा लेंगे, और उसके साथ जो है ना बड़े मज़े के लगते हैं ये। तो अभी जो है ना घर पे भी दाल बन रही है, तुअर दाल जिसे अरहर की दाल बोलते हैं, वो दाल बन रही है। और यहाँ पर जी आ गया था ना दही बल्ले, तो हमने सोचा कि आज जो है ना मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, तो हम साथ साथ है ना पकोड़े भी बनाएंगे, और इसके साथ जो है ना हम टी पार्टी करते हैं तो अच्छा लगेगा। यहाँ पर मुझसे बस दही बल्ले देख के ना रहा नहीं गया, मैंने कहा चलो थोड़ा सा जो है ना मैं चख लूँ, क्योंकि मैंने दोपहर को खाना भी नहीं खाया था। आजकल जो है दोपहर का खाना मेरे खाने में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। बस सुबह जो मैं खाती हूँ ना नाश्ता, तो बस जब से यहाँ आई हूँ दोपहर को मैं खाना नहीं खा रही, बल्कि मैं रात को ही खाना खाती हूँ। तो अभी मैंने कहा चलो मैं टेस्ट करती हूँ दही बल्ले बने कैसे हैं। और यहाँ पर फल फ्रूट जो है ना माशाल्लाह से सब थे। तो मैंने कहा ऐसे तो खाने में आते नहीं है, मुझसे नहीं खाए जाते, मेरे हस्बैंड लेकर आ जाते हैं। और इनकी एक अच्छी आदत है या बुरी आदत है मुझे नहीं पता, मगर ये जब लाते हैं ना तो वो भी काफ़ी सारे ये फल ले आते हैं और वो रखे रहते हैं। मेरी आदत ही नहीं है कि मैं काट कर खाऊँ। तो ये नाशपाती, सेब, आम और केले वगैरह सब थे ना, मैंने कहा चलो इसके ना फ्रूट चाट बना लेते। तो अंबर से मैंने कहा कि अंबर तुम फ्रूट चाट बना लो, और मुअत्तर भी अभी है ना आने वाली होगी, तो उसने कहा था मैं शाम को आऊँगी। तो जब से हम लोग यहाँ पर आए तो शाम को आ जाती है मुअत्तर, क्योंकि सुबह स्कूल भी खुल गए हैं, बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं, फिर वहाँ से आके बच्चे सो जाते हैं। और बस बच्चों के साथ अलग ही रूटीन होती है। अब मेरे बच्चे तो माशाल्लाह बड़े हो गए, कोई स्कूल नहीं जाता। जब बच्चे मेरे स्कूल जाते थे मेरी अलग रूटीन थी, अब मेरी अलग रूटीन है। और वक्त के साथ साथ है ना सब हर चीज़ चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर जी ये आम जो है ना वो चाट में बड़े मज़े के लगते हैं। रात से ना खूब बारिश हुई, नहीं फजर में हो रही थी, फजर से होती बारिश, रात से ही कल से ही हो रही है, शाम से रुक गई थी फिर। तो अभी हमारे किचन में माशाल्लाह जो है ना मैं, अंबर और मुअत्तर आज हम काम कर रहे हैं। मैं बना रही हूँ यहाँ पर बीफ का स्टू, मुअत्तर ना दाल बना के लाई है। ये कौन सी बनाई? अरहर की दाल। अरहर की दाल बना के लाई है। तो यहाँ पे चावल जो है ना बॉयल कर रहे हैं, तो कहने लगी चावल वहाँ पे बॉयल कर लेते हैं। यहाँ पे अभी जो है ना स्टू बनाऊँगी, और अंबर जो है ना ये बना रही है ये फ्रूट चाट बना रही है। चावल और ये पैरों में पड़ा हुआ है अपनी मम्मा के मम्मा के पैर पकड़ा है। माफ़ कर दिया आपको, माफ़ कर दिया भाई। ये भी सो के उठाए ना ये। और हसन है ना, हसन यहाँ 2 दिन से मेरे पास ही है। अभी यहाँ पे नाश्ता कर रहा है हसन। 2 दिन से मेरे पास है। ये गया था मगर कह रहा नहीं मैं अम्मी के पास रहूँगी, अम्मी के पास रहूँगा। मैंने कहा अच्छा। ये हुसैन, ये माला हुसैन, क्या हुआ? याद कर रहे थे आप भाई को? ये अकेला हो जाता है ना वहाँ पर। तो माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा हो गया। बादल जो कल आए ना काले बादल, तो काफ़ी बारिश हुई, फिर मौसम अच्छा हो गया और ठंडी हवा चल रही है। अभी भी जो है ना बाहर बहुत अच्छा हो गया मौसम। तो मैंने कहा था मुत्तर से कि बेसन ले आना, बेसन नहीं था यहाँ पर। मैंने कहा बेसन ले आना, तो हम मेरा पकोड़े बनाएंगे। तो अभी देखो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत है बस। तो मेरे हस्बैंड तो गए फैक्ट्री, और मौसम तहसीन भी गए हुए। हम लोग यहाँ पर अभी जो है ना खाना वाना बनाएंगे। और जी आप लोगों के वहाँ पर कौन से शहर से देख रहे हैं? वहाँ पर अभी तो आप लोगों के शहर में सही मौसम हुआ या नहीं हुआ? पंजाब में तो काफ़ी दिनों से बारिश हो रही है, और काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं कि वहाँ पे बारिश हो रही है। मगर बारिश के बाद है ना हब्स नहीं होना चाहिए, मगर अल्लाह का शुक्र है कि बारिश के बाद सही हो गया मौसम। और आपको मेरा फेस है ना ऐसा लग रहा होगा थोड़ा टाइट, मतलब एक क्या कहूँगी मैं, थोड़ी स्माइलिंग लग रही होगी, थोड़ा थका हुआ लग रहा होगा। तो वाकई मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ।
और होता है ना जब हम अब ये तो मेरा काम है, ठीक है, ये मेरा काम है यूट्यूब पे, तो मैं अपना काम करने की कोशिश करती हूँ। बाकी वो जो दूसरी चीज़ें चलती रहती हैं वो तो अलग है, और उनके साथ मतलब हर चीज़ को फेस करना, हर चीज़ को देखना, बस मैं बता नहीं सकती क्या होता है। औलाद जो होती है वाकई सुनते थे हम कि औलाद आजमाइश होती है। बाकी औलाद के ऊपर अगर कोई बुरी नज़र से भी देखता है ना तो माँ को बड़ी तकलीफ़ होती है, मगर ये तो बहुत बस बच्चे को देखते हैं मेरे मुँह से यही निकलता है, अल्लाह नसीब अच्छे करे बच्चों को। चले जी, अभी जो है मेरा भी घर सेट नहीं हुआ, हो रहा है सेट आहिस्ता आहिस्ता, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। और अभी चलते हैं किचन में। मैंने आज सुबह मैंने जो है ना कपड़े भी अपने हाथ से वॉश किए थे। ओह हो, ये यहाँ पे बैठ गए अपनी मम्मा के पास। ये देखो इसकी हरकतें, देखो। नहाया नहीं है अभी, गंदा संदा नहाया नहीं है, बारिश की पानी से नहला देती ना इसको। मुझे कह रहा है वॉशरूम लेके चलो। बाउल कहाँ पर है मम्मी? क्या चीज़? बाउल कहाँ पर है? कौन सा बाउल? बेसन घोलने के लिए। ये ना उधर रखे हैं। तो मैंने मोहत्तर से कहा था कि आओ ना तो बेसन लेती हुई आ जाना, क्योंकि घर पे बेसन रखा हुआ था काफ़ी सारा, और चावल वगैरह भी वहाँ पर ही है। यहाँ पर भी मैं ना अभी मंगवाऊँगी चावल वगैरह, तो चावल लेकर आ गई थी मोहत्तर। तो उसने सोचा कि मैं जो है ना वहाँ पे जाके चावल बॉयल कर लेंगे, तो चावल जो है ना गर्म ही अच्छे लगते हैं, दाल चावल। तो मैंने सोचा चलो साथ साथ है ना स्टू बना लेते हैं, क्योंकि दाल मुझे कम लग रही थी। और फिर ये है कि जब खाना खाने बैठो ना तो फिर अगर खाना कम अगर हो जाए ना खुदा ना खास्ता, तो फिर भूख मिट जाती है और फिर अच्छा नहीं लगता। तो अभी जो है ना मुझे को अंदाज़ा नहीं है अभी कितना, जैसे कोई भी चीज़ होती थी ना मुझे दिखाकर वो चढ़ा देती थी, दाल वगैरह या कुछ है, तो आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा हो जाता है। तो फिर मैंने कहा कि मुझे दाल कम लग रही है, यहाँ पर मैं जो है ना स्टू बना लेती हूँ। तो शाम को मैं गई थी ना तो गोश्त लेकर आ गई थी बीफ का, और यहाँ पर मैं प्याज वगैरह कटिंग कर रही हूँ और स्टू बनाऊँगी। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी मैं स्टू बनाऊँगी। मुझे बीफ का स्टू ना बहुत अच्छा लगता है। सबके लिए अलग अलग तरीके होते हैं स्टू बनाने का, कोई किसी तरीके से बनाता है, कोई किस तरीके से बनाता है। मैं बहुत आसान तरीके से बनाती हूँ। यहाँ पे मैं ना तकरीबन 1 किलो गोश्त में ना आधा किलो से कम प्याज जो है ना वो मैं लेती हूँ, और पूरा एक लहसुन का जो पोती होती है ना वो पूरा मैं डालती हूँ साबुत। तो ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे ना, उसके अंदर साबुत लहसुन और खड़ी खड़ी प्याज अच्छी लगती है स्टू के अंदर। तो अगर मेरी कुछ समझ में नहीं आता ना तो मैं स्टू बना लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड से अगर पूछो ना तो मैं पूछती हूँ क्या बनाना है, तो वो कहते हैं दाल बना दो, हमेशा वही कहते हैं दाल बना दो, इसके अलावा कुछ नहीं बोलते। तो पहले तो ना जब यानी मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो मैं इनसे पूछती थी खाने में क्या बनाऊँ, तो कहते थे आलू गोश्त बना लो या फिर अरहर की दाल। तो मुझे अरहर की दाल बनाना नहीं आती थी, क्योंकि हमारे घर में अरहर की दाल नहीं बनती थी। हमारे ससुराल में आए दिन अरहर की दाल बनती थी, तो मैं बोलती थी कैसे बनती है दाल, मुझे नहीं पता ये दाल कैसे बनती है। तो एक आध दफ़ा ऐसा हुआ मैंने इसको जो है ना पकाने के लिए रखी ना, तो दाल गली नहीं रही, पक पक के वो तो और अकड़ गई दाल। और मुझे ये नहीं पता था कि दाल अगर उसका पानी जैसे कम होने लगे तो गर्म पानी करके डालो। मैं ठंडा पानी डाल दिया मैंने उसमें। तो फिर मुझे मेरे हस्बैंड ने अरहर की दाल बनाना सिखाई कि ऐसे बनती है दाल। मैं उनसे कहती थी ये कैसे सीख ली दाल, तो कहते थे अम्मा को देख देख के ना उन्हें दाल बनाना सीख ली। हमारे बहुत बनती थी ना, तो किचन में इनकी तख़त बिछा होता था और वहाँ पर ही खाना खाते थे। देखते रहते होंगे, देख के आँखों में ना बस जाता है, जैसे हमने अपनी माँ को देख के काफ़ी कुछ सीख लिया। मैं पकाती नहीं थी खाना शादी से पहले, मगर देख के हमने सीख लिया। तो अम्बर ने ना इसमें सारे फल काट दिए, तो मैंने ऐसे कहा कि टैंक जो है ना ऑरेंज वाला टैंक इसके अंदर ज़रूर डालना, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है फ्रूट चाट में, आप ज़रूर डालिएगा। जब भी आप फ्रूट चाट बनाएं ना तो 1 चम्मच डाल दें, बहुत ही मज़े का लगता है मुझे तो, एक खट्टा मीठा। और इसके साथ फिर जो है चाट मसाला डाल दें, थोड़ा सा इसके अंदर काली मिर्च डाल दें बस, और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर किन्नू आ रहे हो तो आप किन्नू का आधा किन्नू का ना इसके अंदर रस डाल दें, बड़ी जूसी और बहुत ही मज़े की जो है ना चाट लगती है। अच्छा, मैंने इतने मज़े से जो है ना मैंने इतने शौक़ से है ना मैंने ये चाट अंबर से बनवाई, और फिर मैंने ये चाट खाई भी नहीं। मैंने ना जब मैं खाना के लिए बैठी ना मैंने कहा अच्छा मैं फ्रिज में रख देती हूँ फिर मैं खा लूँगी,
उसके बाद में भूल गई और फिर मैंने खाई नहीं कि कैसी बनी कैसी नहीं बनी। तो माशाल्लाह खाने में इतनी सारी चीज़ें हो गई थी और आज दिल कर रहा था कि बस जो है ना टी पार्टी करते हैं हम। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे जब सबके साथ मिल बैठ के खाने का। आप भी दुआ किया करें कि सबके साथ प्यार मोहब्बत से खाएं और सबके घरों में मैं तो ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक खुशियों के और मोहब्बतों के दस्तरखान लगाए, जिसमें अल्लाह पाक खैर व बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जी मोहतरमा ना चावल बॉयल कर रही है और मैंने जो है ना स्टू बनाऊँगी। तो जैसे ही ना मौसम अच्छा होता है तो दिल करता है कि पकोड़े बनाओ या कोई चाट बनाओ और कुछ ऐसी चीज़ें बनाओ। तो मैं मोहतर से मैंने कहा था कि सफ़ेद वाले जो चने होते हैं ना वो घर पे रखे हुए थे बॉयल हुए, मैंने कहा वो लेके आना तो वो चाट बनाएंगे। तो मोहतर कहने लगी अम्मी चाट बना ले। मैंने कहा छोड़ो रहने दो, अब इतने सारे दही बड़े भी हो गए और फिर इसके साथ है ना पकोड़े मिर्चे आलू वाले पकोड़े भी बना रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो छोड़ो चाट है ना किसी और दिन बना लेंगे। तो यहाँ पे जी मैंने ना एक भगोने में आधी प्याली मैंने ऑयल डाला है और उसमें मैंने ना प्याज डाल दी। प्याज को मैं ब्राउन नहीं करूँगी बल्कि हल्का सा जो है ना ये थोड़ा सा कलर चेंज होगा ना तो फिर मैं इसके अंदर डालूँगी गोश्त और जो गरम मसाले होते हैं ना सारे, वो सारे मैं गरम मसाला डालूँगी। इसके अंदर सारे खड़े मसाले जाते हैं, इसके अंदर पिसे हुए जो है ना कोई चीज़ नहीं जाती। तो गरम मसालों में काली मिर्चें, लौंग, दालचीनी, तेज़पत्ता और काली मिर्चें जो है ना ये डालूँगी और सफ़ेद ज़ीरा ये डालूँगी। एक दो मैंने इसके अंदर सब्ज़ इलायची भी डाल दी। तो अगर आपको अच्छी लगती है इसकी खुशबू तो डालें, वरना लोग डालते नहीं हैं। तो जी यहाँ पर ना मैं ये गरम मसाला डालूँगी। इसके बाद इसके अंदर खुशबू आने लगेगी ना तो हम इसके अंदर गोश्त डाल के भूनेंगे। अच्छा कई लोगों ने कहा कि आंटी आप भूनती नहीं है, तो भाई मेरी जो वीडियो होती है ना अगर मैं आपको भूनते हुए दिखाऊँ ना कि मैं 10 से 15 मिनट में सालन भून रही हूँ तो फिर काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं बता देती हूँ कि मैंने इसको भून लिया, इसका रोगन अलग हो गया, इसके बाद मैं दूसरी चीज़ें डाल रही हूँ। तो आप ये ना समझा करें कि मैंने बस दिखाया और मैंने चम्मच चलाया, उसके बाद जो है ना खाना पक गया, ऐसा नहीं होता। खाना बनाने के लिए जो है ना बहुत सारे जो है ना ट्रिक होती हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है तभी खाना बनता है। यानी अदरक लहसुन जो है वो हम डालकर काफ़ी देर भूनते हैं, फिर गोश्त डाल के भूनते हैं ताकि अदरक लहसुन की कच्चेपन की जो है वो स्मेल ना आए, गोश्त की स्मेल ना आए, तभी खाना बनता है। अगर आप ऐसे ही डालकर और इस तरह से निकाल लेंगे तो वो फिर खाने में टेस्ट थोड़ी ना आएगा। यहाँ पे जी मैं गोश्त को ना मैंने धो लिया था और मेरे हाथ से इसलिए डाला कि ब्लड जो ना आ जाता है ना धोने के बाद वो ना जाए इसके अंदर। तो गोश्त डालने के बाद मैं इसको कलर चेंज आने तक इसको भूनूंगी। और हम लोग है ना अभी काफ़ी दिनों के बाद है ना यानी मतलब ये टी पार्टी वगैरह हम लोग अभी जो है ना ऐसे ही हम लोग घर में कर रहे हैं और सब साथ काम करते हैं ना तो अच्छा लगता है। वैसे मैं जो हूँ ना मैं जो जैसे अगर मैं सालन बना रही हूँ तो फिर मैं किसी को हाथ नहीं लगाने देती, वो जो चीज़ें डालूँगी तो मैं ही डालूँगी। क्योंकि मुझे ना काफ़ी लोग बोलते हैं अरे आपने ये जो है उसने काम नहीं किया या उसने काम नहीं किया, तो मैं खुद जो है ना आने नहीं देती किचन में कि मैं अगर पका रही हूँ तो फिर मैं अपनी ज़िम्मेदारी से खाना बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने ना लहसुन डाला था, साबुत लहसुन, और उसके बाद जो है ना ये मैं साबुत धनिया डाल रही हूँ। मैं 2 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिए। अच्छा मेरे पास कमेंट्स आई थी आंटी जो आपने जार लिया है ना इसका जो ढक्कन होता है ना वो टूट जाता है, हमने यूज़ किया है। तो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं ना माशाल्लाह से वो मुझे अच्छे गाइड करते हैं। तो मैं आज है ना सुबह जब मैं आमलेट बना रही थी उसमें मैंने जब नमक की बर्नी खोली ना वो ढक्कन मेरे हाथ से स्लिप हो गया और जैसे ही गिरा ना तो वो चटक गया। तो मैंने फिर कहा कि मैं इसको ना नमक वाली जार को ना इसको चेंज कर दूँगी और दूसरे जार में डालूँगी। ये दालें वगैरह जो मैं ना इसमें डाल दूँगी क्योंकि दालें तो कभी कभी यूज़ होती हैं, नमक तो ये हमेशा हमारे हाथ में रोज़ाना ही तकरीबन हमारे हाथ में नमक की बर्नी रहती है। तो ये ढक्कन टूट गया, ये नमक वाला ये जो आपको रेड वाला नज़र आ रहा है चटक गया है। तो इसके अंदर मैं कोई दाल वगैरह से डाल दूँगी ताकि कम इसको जो है ना यूज़ में आए। तो जी मुझे आप लोगों ने मशवरा दिया, बहुत शुक्रिया, मगर ये मैं ला चुकी थी तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। यहाँ जी मैंने ना इसके अंदर गोल लाल मिर्ची होती है ना वो मैंने तोड़ के डाल दी और इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ नमक अपने हिसाब से। और ये ढक्कन है ना यही वाला नमक का ढक्कन ये चटक गया है। तो जो चीज़ इस्तेमाल करता है ना वो उसको पता होता है कि ये चीज़
कितनी पायदार है कितनी नहीं है, क्योंकि घर की ख़वातीन जो होती है ना उनको पता होता है, और उनको अगर कोई चीज़ मतलब ऐसी हो जाती है निकल आती है तो वो बता देते हैं कि देखो ये चीज़ ऐसी है। अब हम कितना ही एहतियात करें ना, मक्खी बर्नी खोलने में स्लिप हो ही जाता है ढक्कन, कभी हाथ हमारे चिकने होते हैं कभी गीले होते हैं, तो ऐसा हो जाता है। दाल वगैरह की जार इस तरह है कि उसको हम अपने हाथ साफ करके हम जो है दाल निकालते हैं, फिर ढक देते हैं उसको, वो ढक्कन को हम बंद कर देते हैं। नमक जो है वो उसके लिए सही नहीं है। यहाँ मैंने ना 1 चम्मच डाला था सफ़ेद ज़ीरा, और इसके बाद जो है ना मैं कुटी हुई अदरक डाली मैंने अभी, और आधा चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है हल्दी पाउडर, बस। अब इसके अंदर हम कुछ नहीं डालेंगे, और 4-5 मैंने इसके अंदर हरी मिर्ची भी डाली थी। ये जो गोश्त है ये हड्डी वाला गोश्त है, बगैर हड्डी का नहीं है। एक नली डली हुई है, 2-3 हड्डियाँ भी हैं, तो साथ में दाल भी है, तो हो जाएगा इंशाल्लाह पूरा। चावल जो है ना बॉयल हुए हुए, अगर किसी को रोटी के साथ खाना होगा तो वो उसके साथ खा लेगा, क्योंकि गोश्त में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पर है ना मैंने सालन मैंने चढ़ा दिया था। अच्छा, इत्तेफाक से देखें, मैंने कहा था मोहतर से कि वही चने की चाट बनाएंगे, तो मेरे हस्बैंड ना लेके आ गए चने की चाट। मैंने नहीं कहा था उनसे, बस मूड की बात होती है, इनका मूड हुआ तो लेकर आ गए, और साथ में जामुन लेकर आए थे। मैंने एक दिन पहले कहा था जामुन जाने वाले हैं तो जामुन लेके आ जाना, तो मैंने हम मोहतर कहने लगी अम्मी आप कह रही थी कि चने की चाट बनाने की, वो देखो पप्पा लेके आ गए। तो यहाँ जो है ना काफ़ी सारी चाट थी, और ये जो है हमारे हैदराबाद की बहुत मशहूर जगह की चाट है, बड़ी अच्छी लगती है। मैं जब बच्चे छोटे थे ना तब भी मैं वहाँ जाके खाती थी, और बच्चों के लिए भी मैं ना पार्सल लेके आती थी। अब माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं, वो बच्चे भी जाके ना ले लेते हैं। अब तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन भी आप जो है ना मंगा सकते हैं। फूड पांडा है, और भी ना हैं जो मंगा सकते हैं हम। यहाँ पर है ना हुसैन ने कहा कि मैं आलू वाले जो है ना वो पकोड़े खाऊंगा, तो वो आलू के सबसे पहले जो है ना पकोड़े बन रहे हैं, इतने अच्छे क्रिस्पी बने हैं, तो थोड़े से बेसन में इतने ज़्यादा बन जाते हैं। यहाँ जी मैंने चाट निकाली थी। जामुन जो है ना मैं धोकर और इसको रख दूँगी। बारिश में ना जामुन बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, पहले जब हम छोटे हुआ करते थे ना तो कुल्हड़ में जामुन डाल के उसमें नमक डाल के खूब हिलाते थे, और हरे पत्ते होते थे उसको ऐसे कटोरी बना के उसमें देते थे। मगर अब मुझे नज़र नहीं आता कि जो मज़ा आता था ना वो कुल्हड़ में डाल के 2 कुल्हड़ में ऐसे हिलाते थे, बहुत अच्छा लगता था। अब जो है बस ऐसे ही तोल के दे देते हैं। अब खाने में इतना मज़ा नहीं आता जो हमें अपने बचपन में आता था। यहाँ जी माशाल्लाह से ये फ्रूट चाट है और चने की चाट बन गई, और पकोड़े मिर्चें और पकोड़े बनाए थे हमने, आलू वाले पकोड़े बनाए थे। जब पकोड़े बनाते हैं तो फिर 2-3 किस्म के बना लेते हैं हम लोग। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने गोश्त को ना स्टू में अच्छा मैंने इसको भून के, और यहाँ पे 2-3 मैंने डाल दिए टमाटर। तो बाज़ लोग टमाटर डालना पसंद करते हैं, बाज़ लोग जो है बस इसको भूनने के बाद और दही डाल के फिर भूनते हैं। तो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप डाल दें। वैसे मुझे अच्छा लगता है, थोड़ी ग्रेवी बन जाती है और फिर खाने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो हमने बोला चलो अभी यहाँ पर बैठ के हम लोग ये खाकर एंजॉय करते हैं, और जब खाना बन जाएगा जिसको भूख लगेगी खा लेगा। तो काफ़ी दिन के बाद है ना हमने ये चीज़ें बनाई, इस घर में हमने बनाई, बहुत ही अच्छा लगा माशाल्लाह माशाल्लाह। और बच्चे जो है ना यहाँ पर बच्चे ये आलू के पकौड़े ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, और बारिशों में तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो आप अपने घर में बनाएं, एहतियात करें, क्योंकि बारिश में ना परिंदे आना शुरू हो जाते हैं। तो अपनी खिड़कियों को अपने ना बंद करके रखें, दरवाज़े बंद करके रखें। कोशिश करें कि बाहर की लाइट ना जलाएं, उससे परवाने आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं तो फ़ौरन जो है खिड़कियाँ दरवाजे ना बंद करके अंदर बैठ जाती हूँ। रोशनी में ज़्यादा आते हैं परवाने, और फिर जो है ना वो बस बच्चे भी डरते हैं और फिर अच्छा नहीं लगता। बस बारिश में ये चीज़ होती है। गोश्त गल गया ना बीफ का, इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ दही, और दही डाल के इसको भूनूंगी, तो ये स्टू जो है ना तैयार हो जाएगा। तो मुझे सबसे आसान जो है ना मुझे स्टू बनाना अच्छा लगता है। तो कोई इसके अंदर ज़्यादा इतना ऐसी चीज़ें नहीं है, बहुत सिंपल से जो है ना स्टू में बनाती हूँ। आप लोग इस तरह से बनाते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मुझे जो है ना मुझे ज़्यादातर जो है ना पराठे के साथ बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ मैंने जो तेज़पत्ता है ना उसकी खुशबू लेनी थी बस, और टेस्ट लेना था। इसके बाद मैंने तेज़पत्ता निकाल दिया, और अब जो है हमें इसकी करनी है भुनाई। जब तक ये अच्छा सा भुन नहीं जाता तब तक हमें इसको भूनना है। और
फ्लेम हमें मीडियम रखना है। तेज़ आंच पे आप कभी ना बनाया करें, क्योंकि उससे जो है ना, अगर ये हैंडल वाले ना, प्लास्टिक के हैंडल वाले भगोने हैं या फिर कढ़ाई है, वो जलना शुरू हो जाती है। तो अभी मेरा चाय का बर्तन था जिसमें प्लास्टिक का हैंडल लगा हुआ था, तो हमारा जो सोहेल है ना, फैक्ट्री का लड़का, उसने एक आध दफ़ा चाय बनाई तो उसे इतनी तेज़ आंच में बनाई कि वो हैंडल ही जल गया, और उसके बाद है ना वो बग़ैर हैंडल का हो गया। तो वो फिर मेरा किसी काम का नहीं था। मैंने एक दफ़ा चाय भी बनाई, फिर मैंने उठाया ना उसको तौलिए से, तो तौलिए ही चिपक गई इसके ऊपर, क्योंकि स्टील का था। यहाँ पे मेरे ग्रिल का काम हो रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि ये इसमें डंडी लग जाएगी। उन्होंने इसमें वेल्ड करके ना डंडी लगा दी। तो मैंने कहा चलो शुक्र है मेरा भगोना ना अच्छा हो गया। यहाँ जी बीफ का गोश्त मैंने अच्छा सा भूनने के बाद जब उसका तेल अलग हो गया, तो फिर मैंने थोड़ी सी कटी हुई प्याज और डाल दी जो मैंने बचा ली थी, और उसके बाद मैंने ढक्कन को ढक दिया। यहाँ पर जी जो राइस थे ना वो भी बॉयल हो चुके थे, तो मैं आज इसके साथ स्टू खाऊंगी और दाल के साथ भी। तो मैंने ज़्यादा ना मैंने नहीं खाए थे पकौड़े वकौड़े, बस मैंने जो दही बड़ा खाया था ना, बस मैं बैठ गई थी। अभी जो है यहाँ पर स्टू भी तैयार हो गया माशाल्लाह से, बहुत ही ज़बरदस्त बना। और साथ में जो है ना दाल और चावल का तो जोड़ ही अलग होता है, मगर मुझे स्टू के साथ ना चावल भी अच्छे लगते हैं। अभी जो है मैंने आटा जो है ना मैं लेकर आई थी ना, वो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो आटा मेरा दूसरा आ गया। यानी पता कितनी कितनी किस्म के आटे आ गए हैं, मुझे तो समझ में भी नहीं आता। पहले तो चक्की का आटा होता था मगर ये आटा को पता नहीं कौन सा है, ये 2-3 आटे मिले हुए हैं। तो उसको मैंने एक दफ़ा बनाया ना, तो वो काले ना पराठे बने, रोटी भी काली बनी। मगर वो हम जो है ना अच्छे होते हैं, शुगर पेशेंट के लिए भी अच्छे होते हैं, जो लोग डाइट कर रहे होते हैं उनके लिए अच्छा होता है। मगर बच्चों को ना खाने में नखरे दिखाते हैं। तो जी आज की वीडियो जो है यहाँ पर एंड करती हूँ। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ रहती हैं। अल्लाह पाक आपको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो फिर इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।